अजीत सिंह, अजीत सिंह, ये तो होना ही था, होना ही था ये। अरे अजीत सिंह की तालीम अभी मुकम्मल नहीं हुई थी। तैयारी के 70 सबक होते हैं और इसमें तो अभी सिर्फ 7 ही सीखे थे। दूसरे की शक्ल इख्तियार करना तो ये सीख गया था, लेकिन फिर वापस अपनी असली शक्ल में आना इसने नहीं सीखा था। मुझे नाज है तुझ पर, नाज है तुझ पर, जो तूने अपनी जान देकर कुंवर वीरेंद्र विक्रम की जान बचा ली। अरे हमारी 7 पुश्तों की इज्जत बचा ली तूने बेटे। लेकिन मेरी कसम हो, अपने खून को नहीं पहचान सका। अरे क्या कहनी चाहिए तुझे? बुज़दिल कहा, शायर कहा, और जाने में प्रतिज्ञा खा ली कि आज के बाद तेरी शक्ल नहीं देखूंगा। कैसी सजा दी तू मेरी जगह, कैसी सजा दी। हमेशा के लिए मुझसे रूठ के चला गया। आपके गम में हम बराबर के सकते। अजीत सिंह की मौत पर हमें दुख हुई और उसकी जानिसारी बर्दाश्त की। अजीत सिंह चला जाए, लेकिन खुशी इस बात की है कि हमारी कुव्वत सही सलामत है। उनकी सलामती का हम जश्न मनाएंगे महाराज, नहीं दिवाने। कुंवर वीरेंद्र सिंह तो बच गए, लेकिन हमारी रियासत का एक बहादुर बेटा कुर्बान हो गया। 7 रोज तक रियासत नौगढ़ में मातम मनाया जाएगा और इस वीर योद्धा के अंतिम संस्कार वैसे ही किए जाएंगे जैसे किसी राजकुमार के। हंस की आंखों में आंसू हैं। इसका मतलब है कुंवर की जान जरूर किसी खतरे में है। हमारे दिल पर क्या बीत रही है कोई समझ सकता है? ये सारे हादसे, ये दुश्मनियां, ये होनहार नौजवानों की कुर्बानियां, इन सबकी क्या वजह है?
इन सब की वजह हमारे दुश्मन की बेटी चंद्रकांता है, जिस पर हमारा बेटा दिल हार बैठा है। हम अपने बेटे के लिए 1000 चंद्रकांता इकट्ठी कर सकते हैं। वैसे भी राजघरानों में शादियां सियासी होती हैं। ये 2 हुकूमतों का संगठन होता है। मोहब्बत की मनहूस शहनाइयों पर फेरे नहीं दिए जाते। अजीत सिंह की चिता के अंगारे अभी तक मुझे नहीं होंगे। उसकी मां के आंसू अभी तक थमे नहीं होंगे। हमें याद है जाबाज, तुमने ताना मारते हुए हमसे पूछा था कि अगर कुंवर वीरेंद्र सिंह को चंद्रकांता मिल जाती है तो हमारा क्या बिगड़ जाता है। तुम खुद देख रहे हो जाबाज, क्या क्या बिगड़ चुका है और क्या क्या बिगड़ा जा रहा है। महारानी कल्याणी को सजा के तौर पर अपने बेटे से अलग कर दिया गया है। दीवान जी का बेटा अजीत सिंह जन्नत नसीब हो गया है। 2 रियासतों में जंग छिड़ी हुई है। सुमेधा में बगावत हो चुकी है। मैं पूछता हूं किस लिए? चंद्रकांता के लिए। और चंद्रकांता की मोहब्बत में पागल हो चुके कुंवर वीरेंद्र सिंह के लिए। महाराज, अपने मन को शांत रखें महाराज। मोहब्बत के जनूनी तूफान में बड़े बड़े तनावर ट्रक उखाड़ दिए जाते हैं जो सर उठा के खड़ा रहना चाहते हैं, लेकिन तरकीबी छाते सर झुका लेते और तूफान से गुजरते ही फिर तन के खड़ी हो जाते हैं। ये तूफान भी यकीनन गुजर जाएगा महाराज। दुख तो इस बात का है कि सब हमें समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें कोई नहीं समझता। शतरंज की बाजी बिकी हुई है और हम इस बाजी को हारना नहीं चाहते। कुंवर वीरेंद्र सिंह अपनी मोहब्बत से मजबूर होंगे, लेकिन हम अपनी रियासत की सियासत से बेबाक हैं। शाबाश, कुंवर वीरेंद्र सिंह तुम्हारे दोस्त हैं, तो यकीनन तुम उन्हीं की हिमायत करोगे। तो जाओ, उन्हें ढूंढ लाओ। हो सकता है वो विजयगढ़ की किसी दीवार में चलवा दिए गए हों। नहीं महाराज, ऐसा नहीं हो सकता और ऐसा कभी होगा भी नहीं। विजयगढ़ की कोई भी दीवार कुंवर वीरेंद्र विक्रम को रोक ही नहीं सकती। मैं जा रहा हूं महाराज और कुंवर को लेकर ही लौटूंगा। माला फेरू न हरि भजूं, मुख से कहूँ नारा। माला फेरू न हरि भजूं, मुख से कहूँ नारा। तब पाऊँ विश्राम कभी। महाराज की जय हो। आइए दीवान जी, आइए। जय हो महाराज, बैठिए। आपने सुमेधा में तो इतने दिन लगा दिए, हमने सोचा आप वहीं जाकर बस गए हैं। सुमेधा के हालात अच्छे नहीं है महाराज। वैसे तो हमारे जासूसों ने सारी रियासत में जाल फैलाया हुआ है, लेकिन चारों तरफ से खबर है कि महाराज सुरेंद्र सिंह के जासूस बागी बनकर सुमेधा के उस इलाके पर, जिस इलाके पर हमारा कब्जा है,
बगावत की आग फैलाए हुए हैं। महाराज, यदि हमने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो वो इलाका हमारे कब्जे से निकल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा दीवान जी। आपको ये सुनकर खुशी होगी कि आपके बेटे क्रूर सिंह ने वीरेंद्र विक्रम की हत्या कर दी है। नौगढ़ में इस वक्त मातम मनाया जा रहा। तब तो जंग की तैयारी करनी पड़ेगी महाराज। नौगढ़ वाले खामोश नहीं बैठेंगे। जंग का ऐलान तो हमने कर दिया है दीवान जी। हमारी फौजें तैयार हैं। वीरेंद्र विक्रम की मौत से महाराज वीरेंद्र सिंह जिंदा है। महाराज वीरेंद्र सिंह जिंदा है। महाराज वीरेंद्र सिंह जिंदा है। तुम होश में तो हो क्रूर सिंह? महाराज, आज मैं जितने होश में हूँ उतना होश में मैं कभी नहीं था। मेरी हालत देखकर आपको लगता है कि मैं झूठी खबर लाऊंगा। किसने की तुम्हारी ये हालत? तुम उसका नाम मत पूछिए महाराज, मत पूछिए, क्योंकि जिन हाथों ने मेरी हालत की है मुझे आप सजा नहीं दे पाएंगे। तुम उसका नाम बताओ, हम उसे अवश्य सजा देंगे। महाराज, राजकुमारी चंद्रकांता ने मेरी हालत की है। मुझे उस महाराज से महाकाल कहते हैं। मगर वो तो हाँ महाराज, वही महाकाल जिससे दुश्मनों को तड़पा के मारते हैं। उसने तो मुझे मार दिया होता। वीरेंद्र विक्रम जिंदा है। ये कह के छोड़ दिया कि मुझे मारने का सिर्फ उसके कुएं से है। अब आप ही बताइए महाराज, मेरी चंद्रकांता मेरे बारे में ऐसी बात करती है। चंद्रकांता दीवान जी, चंद्रकांता पर पाबंदियां और पहरे सख्त कर दिए जाए। नहीं, बल्कि उसे विजयगढ़ से दूर, बहुत दूर चांद महल में कैद कर दिया जाए, जहाँ वीरेंद्र विक्रम जिंदगी में उसकी छाया भी ना देख सके। आप मेरी हालत देख लेने पिताजी। मेरी ये हालत आपकी किसी चंद्रकांता ने की है। इंसान जो होता है वही काटता है। काटे होकर उनकी फसल नहीं काटी जा सकती। क्यों? मेरे यक्ष पिताजी, काटे की फसल काटा ही होता है। बहुत खुश हैं आप लोग। है कोई ऐसी वजह कि आप लोगों पर बगावत का आरोप न लगाया जाए? वो चाबुक, वो जहरीला नाग, वो महाकाल जो आपने राजकुमारी को दिया कि वो हमारे सबसे विश्वासपात्र क्रूर सिंह का खून कर दे। बेशक उस चाबुक पर हमारे राजघराने की औरतों का अधिकार है। उन्हें यह भी अधिकार है कि वो इस चाबुक का इस्तेमाल करके अपराधी को सजा दे सकते। मगर उस अपराधी को जिसने उनके साथ बदसलूकी की, मगर क्रूर सिंह तो हमारा दाहिना हाथ है। उसने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया कि आपने अपनी बेटी के हाथ में वो चाबुक दे दिया? आप खामोश रहिए। आपने तो हमें वो दुख दिया है जो दुख कोई दुश्मनी नहीं करता। शर्मनाक बात ये आपके लिए भी है और हमारे लिए कि आप हमारे सबसे बड़े दुश्मन वीरेंद्र विक्रम के साथ भाग जाने की कोशिश ही नहीं, बल्कि आप उसके साथ भाग गई। वो था हमारा क्रूर सिंह जिसने हमारी इज्जत रखी और आपको बचा कर ले आया। काबिले सजा है ये। हमने हुक्म दे दिया है कि आप महल से बाहर कदम नहीं रखेंगे। और दूसरा, सुबह का सूरज उगने के साथ आप विजयगढ़ छोड़ देंगे। महाराज, आप चांद महल में कैदी बनकर रहेंगी और वो वीरेंद्र विक्रम आपसे जिंदगी में कभी नहीं मिल सकेगा। और जो माँ आपकी मदद करती थी, आप उस मदद से भी महरूम हो जाएंगी।
महाराज, यह अन्याय मेरे साथ क्यों? मैं चंद्रकांता के बगैर। चंद्रकांता को जो सजा सुनाई गई है उसमें आपका दंड भी छिपा हुआ है। अब आप चाहेंगे भी तो उसकी मदद नहीं कर सकते। वीरेन विक्रम जिंदा है। जैसे ये खबर हम तक पहुंचाई गई है वैसे ही उसकी मौत की खबर हम आप दोनों तक खुद लेकर। तुमसे तो बच सकते, तुम्हारी सारी अयारी में जंगल जाती, तुम अकेली नहीं हो। एक बात हमेशा याद रखना, कभी उदास और निराश मत होती।